अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एज लिमिट के हवाले से। आप तमाम लोगों ने इस चैनल पर लॉ के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने जो है वो एडमिशन क्राइटेरिया से लेके डिस्कस किया था एकेडमिक गैप को। हम उन तमाम एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स के हवाले से डिस्कस करते हैं जो लॉ की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और फ्यूचर में मुस्तकबिल में जो है वो एक काबिल वकील बनना चाहते हैं, एक जज बनना चाहते हैं और इस शोबे का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो तमाम की तमाम तफसीलात इस चैनल पर आपके साथ मैं वक्तन फवक्तन शेयर करता रहूँ। आज का ये स्पेसिफिक वीडियो उन लोगों के लिए है जो ओवर एज हैं, यानी कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो इंटरमीडिएट की बेसिस पे लॉ करते हैं। इन एस्पिरेंट्स की, इन कैंडिडेट्स की जो एज है वो उन कैंडिडेट से ज़्यादा है, यानी कि बेशतर लोग जो है वो 25, 27, 28, 30, 32 साल की उम्र में लॉ करने के ख्वाहिशमंद होते हैं और वो पूछते हैं कि क्या अगर LLB में एडमिशन लेना है तो इसकी कोई एज लिमिट है, कोई उम्र की हद मुकर्रर की गई है। तो ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि एक कंपलसरी एंट्रेंस एग्जाम है LLB 5 इयर्स के लिए, तो आप उसकी तैयारी के लिए दी लॉ अकेडमी की लैट प्रिपरेटरी गाइड एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई कर सकते हैं। इस किताब का लेटेस्ट 8th एडिशन मार्केट में मौजूद है। इस किताब को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल कीजिए। ये करीब तरीन बुक स्टोर पर इस ब्रोशर को दिखा के, इस पिक्चर को दिखा के एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट 8th एडिशन हासिल कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली इस लैट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप दी लॉ अकेडमी की लैट प्रिपरेटरी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद तमाम डिटेल्स हासिल करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। वो तमाम लोग जो फ्यूचर में वकालत के शोबे का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस वक्त LLB में एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो सिंपली ये है कि वो लोग जो अपनी इंटरमीडिएट एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, इंटरमीडिएट एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं जिसको लैट कहते हैं और उसकी बेसिस पे आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। LLB 5 इयर्स की एजुकेशन को जो रेगुलेट करने वाला कानून है उसको हम लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 कहते हैं। लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 का अगर आप बगौर मुताला करें तो आपको अंदाजा होगा कि लीगल एजुकेशन रूल्स में मुख्तलिफ किस्म का क्राइटेरिया दिया गया है। बताया गया है कि कौन से एस्पिरेंट्स, कौन से कैंडिडेट्स वकालत के शोबे को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके अलावा क्लासेस किस तरीके से कंडक्ट होंगी और मुख्तलिफ किस्म की और रूल्स एंड रेगुलेशन इस कानून के अंदर बताई गई हैं। तो अगर हम बात करें एज लिमिट के हवाले से तो लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 में किसी किस्म की कोई एज लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं की गई और ना ही उसमें बताया गया है एकेडमिक गैप के हवाले से। वो लोग जो एकेडमिक गैप को नहीं समझते, मैं आपको बता देता हूं। एकेडमिक गैप बेसिकली कैसे गैप को कहते हैं, जिस एजुकेशन की बेसिस पे आपने एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में किसी सर्टेन डिग्री प्रोग्राम में, अगर उस एजुकेशन में और आपकी मौजूदा एजुकेशन में कोई गैप मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका इंटरमीडिएट जो है वो 2017 का है, तो 2017 से मुराद है कि आपका एजुकेशन गैप जो है वो 7 साल का है। तो लीगल एजुकेशन रूल्स में ना तो एज लिमिट के हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और ना ही एकेडमिक गैप के हवाले से कोई बात की गई है। इसका मतलब ये कि कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो 40 साल का है, 35 साल का है, 50 साल का है, अगर वो कोई एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहे, चाहे वो LLB की भी हो, वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकता है। अब जब कैंडिडेट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का रुख करते हैं तो वो यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि हम अंडर ग्रेजुएट में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे या वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनकी एज जो है वो 24 साल या 24 साल से कम है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि शायद वकालत के लिए, लॉ के लिए कोई स्पेसिफिक एज लिमिट है। तो आपको जिस तरह मैंने पहले बताया कि लीगल एजुकेशन रूल्स के अकॉर्डिंग जो इस तालीम को रेगुलेट करते हैं रूल्स, उस कानून के अकॉर्डिंग कोई एज लिमिट नहीं है। अब बात आपको यहाँ पर यह समझनी है कि जो यूनिवर्सिटी है वो एक खुद मुख्तार इदारा होता है। वो यूनिवर्सिटी अपने इदारे के लिए और उसमें एडमिशन के लिए जो पॉलिसी है वो खुद बनाती है और इस पॉलिसी को बनाते हुए वो सुपीरियर पॉलिसी को अंडर कंसिडरेशन रखती है। जिस तरह से कोई ऐसा प्रोग्राम है जो काउंसिल रेगुलेटेड है, जिस तरह से LLB है, फॉर्म D है या फिर आपका मेडिकल का शोबा है, ये ऐसे शोबे हैं जो काउंसिल रेगुलेटेड है। इस पे काउंसिल एग्जिस्ट करती है और वो कानून बनाती है। इस सूरत में पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो रेगुलेट करती है और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से लीगल एजुकेशन रूल्स आए हुए हैं। तो उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी अपनी जो है वो पॉलिसी बनाती है और यूनिवर्सिटीज ने अपने अंडर ग्रेजुएट
एडमिशन्स के लिए 24 साल की एज मख्तस की होती है। अगर कोई कैंडिडेट रेगुलर एडमिशन लेता है, यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेता है किसी डिग्री प्रोग्राम की, तो वो उन्होंने एज लिमिट सेट की होती है। किसी ने 24 की होती है, किसी ने 25 की होती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज ने एज लिमिट नहीं सेट की होती। तो ये यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिशनरी पावर है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज के साथ कुछ कॉलेजेस इल्हाक शुदा होते हैं, यानी कि वो एफिलिएटेड होते हैं। अब एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस के बारे में आपने एक और चीज भी समझनी है कि ये एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस आपको डिग्री प्रोवाइड नहीं करते। आप यूनिवर्सिटी के प्राइवेट स्टूडेंट कंसीडर होते हैं, आप उस लॉ कॉलेज में जाके क्लासेस लेते हैं, उन क्लासेस का रिकॉर्ड वो कॉलेज मेंटेन करता है, आपको वहां अपनी हाजिरी जो है वो शोर करवानी पड़ती है, और उसके बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो यही यूनिवर्सिटी आपको डिग्री प्रोवाइड कर देती है। अब यूनिवर्सिटी अपने लिए और रूल्स बनाती है, अपने इल्हाक शुदा लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए और रूल्स बनाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज से कुछ अर्सा कबल पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के लिए एक एज लिमिट हुआ करती थी, लेकिन अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने इल्हाक शुदा लॉ कॉलेजेस के लिए एज लिमिट को रिमूव कर दिया है और सिर्फ एकेडमिक गैप की शर्त रखी है। एकेडमिक गैप की शर्त लीगल एजुकेशन रूल्स ने नहीं लगाई, एकेडमिक गैप की शर्त जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने इल्हाक शुदा लॉ कॉलेजेस के लिए लगाई है। ये पॉलिसी किसी और यूनिवर्सिटी पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहेंगे उस यूनिवर्सिटी का आप रुख करेंगे, उनके रूल्स को देखेंगे, वहां के क्राइटेरिया को देखेंगे और उस अकॉर्डिंग अपना एडमिशन लेंगे। मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, रेगुलर स्टूडेंट्स से मुराद ये नहीं है कि दूसरे स्टूडेंट्स प्राइवेट होते हैं वो बगैर हाजिरी लगवाए क्लासेस ले सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स से मुराद ये है कि वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कैंपस में पढ़ते हैं, उनके लिए एज लिमिट सेट की होती है। और एज लिमिट सेट करने के पीछे की फिलॉसफी यूनिवर्सिटी बेहतर तरीके से बयान कर सकती है। मेन चीज ये होती है कि आप लोगों ने, क्योंकि क्लासरूम में एक दूसरे से सीखना होता है, तो हम उम्र लोगों को जो है वो एक क्लास का हिस्सा बनाया जाता है, और इसके अलावा भी प्रेफरेंस दी जाती है उन लोगों को जिनकी एज कम होती है, जो अपना पूरा क्राइटेरिया लेके आ रहे होते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज जो है रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं उन स्टूडेंट्स को जो उन यूनिवर्सिटीज से इल्हाक शुदा लॉ कॉलेजेस में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं। तो अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओवर एज हैं, फर्स्टली तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई 25 साल की उम्र की हद का ठप्पा लगा हुआ है पूरे पाकिस्तान में और आप 25 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं तो आप लॉ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखना है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके रूल्स आपको रिलैक्स करते हैं एज लिमिट के हवाले से और साथ साथ एकेडमिक गैप के हवाले से। अब डेफिनेटली बात है जिसकी एज 32 साल है, 35 साल है, 30 साल है, तो उसका एकेडमिक गैप ज्यादा होगा, एकेडमिक गैप एग्जिस्ट करता होगा, उसने फॉरन तो इंटरमीडिएट नहीं की होगी। तो ऐसी सूरत में आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें आप उस यूनिवर्सिटी का रुख करें, उनके रूल्स के बारे में उनसे मालूमात लें और उसके बाद अपना एडमिशन सिक्योर करें। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था कि एज लिमिट का कंसेप्ट पाकिस्तान में क्या है लॉ के हवाले से, क्या कोई वाकई ही सेंट्रलाइज एज लिमिट एग्जिस्ट करती है जो पूरे पाकिस्तान के एस्पिरेंट्स पे लागू होती है, उस बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। इससे हटके अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई चीज आपको कंफ्यूज करे, तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जो हमारा व्हाट्सएप पेज है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम लॉ के हवाले से, लैट के हवाले से, LLB 5S के हवाले से चीजें डिस्कस करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।